हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर। बहुत लोग का एक एक इंटेंशन होता है, क्योंकि बैंक का बिजनेस सबको पसंद है कि यार बहुत सही है, पैसा दो और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मेरा इनकम भी हो रहा है। ये बिजनेस हर कोई करना चाहता है, जिसके पास भी 10 लाख 20 लाख रुपए है, बस सोचता है कि भैया एक काम करता हूँ, घुस जाता हूँ, बैंक वाला काम कर सकता हूँ। बट द क्वेश्चन इज, क्या मेरे को बैंक का बिजनेस करना अलाउड है? क्या मैं किसी को लोन दे सकता हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में? क्या मेरे को लोन मिल सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या मैं कंपनी खोल के एज अ बैंक काम कर सकता हूँ? क्या बहुत लोग का इंटेंशन होता है कि एकदम पैसा लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, रुपया डबल करूंगा और इन्वेस्टर को वापस करूंगा और अपना भी कमाऊंगा। भाई देखो, अगर आपका ऐसा कोई भी बिजनेस प्लान है जहाँ पे आप किसी से पैसा लोगे, ठीक है, और ये पैसा लेने के बाद आप उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, जो भी करोगे, एंड प्रॉफिट जनरेट करने के बाद वो पैसा उसको वापस कर दोगे और अपना कट अपने पास रख लोगे। इस तरीके का अगर किसी भी तरीके से रिलेट करता हुआ अगर आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेस प्लान है, तो ये वीडियो आपके काम की है। ठीक है, तो मेक श्योर पूरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। कर दो यार, क्या भी कर रहा है तुम्हारा। आओ देखते हैं। पहला बात कि सर क्या मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ? पहला बात, आप किसी को भी लोन दे सकते हो, बट आप बिजनेस नहीं कर सकते हो लोन का। अगर आप बिजनेस कर रहे हो लोन का, तो आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को कि भैया मैं लोन देने का काम करूंगा, तब जाके आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी को लोन प्रोवाइड किए, किसी को उधार, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब चलता है एक सिस्टम, अनरजिस्टर्ड पर्सन लोग को लोग जाके पैसा देते हैं, लेते हैं। एक गिरवी का सिस्टम चलता है, आप सोना ले जाके दे दो, उसके बदले में आप पैसा ले लो, ये आप कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील हो जाता है, तो ये चल जाता है। लेकिन आप पैसा उठा के किसी को दे रहे हो, अपना पैसा, और फिर उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट करके दे रहे हो, ये नहीं कर सकते आप। ये अगर करना है तो आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस देना पड़ेगा फ्रॉम आरबीआई। अब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, कंपनी कैपेसिटी में आ रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं ना, एक कंपनी खोलते हैं और कंपनी खोलने के बाद कंपनी को बोलते हैं कि भैया तुम पैसा लो, हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे और उसका पैसा उसको वापस कर देंगे और अपना कट अपने पास रख लेंगे। एक चीट फंड बोलकर एक एक्ट है, ठीक है, बहुत तगड़ा एक्ट है, बहुत पावरफुल एक्ट है। मेरे को नहीं लगता है कि सबको पता होगा। ठीक है, आप अगर गूगल करोगे ना, रुको दिखाता हूँ। एक्ट, ये देखो, हमारा प्यारा एक्ट 2019 में आ चुका था, अमेंडमेंट बेसिकली। पता है इसके अंदर क्या खासियत है? अगर आप इस सेक्शन को बढ़िया से पढ़ोगे ना, किसी भी तरीके से अगर आप पैसा उठाते हो और वो अथॉराइज नहीं है फ्रॉम द रेगुलेटर, वो इलीगल है। क्या बोला है, क्या वर्ड यूज किया गया है, मतलब कमाल का वर्ड है। हर एक बिजनेस मॉडल को फेल कर देता है। हर एक बिजनेस, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू घुस रहे हो, पैसा लेंगे इधर करेंगे, आप कमोडिटी लेके आ रहे हो, फिर इधर का माल इधर करेंगे, कुछ भी घटिया से घटिया बिजनेस प्लान लेके आ रहे हो, ये एक्ट सबको डिफीट कर देता है। ये सिंपल सा बात बोलता है कि अगर आप किसी एक्ट के अंदर ऑथोराइज हैं डिपॉजिट लेने के लिए, तभी आप कर सकते हैं। अब अगर आप कंपनी खोल के बैठे हो ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 73 74 एक डिपॉजिट का सेक्शन आता है, जहां बोलते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के आसपास हो रहा है, तब जाके वो डिपॉजिट के बारे में सोच सकते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल भी कुछ 500 या 1500 कुछ करोड़ के आसपास है। इतना ह्यूज अमाउंट जब आपका हो रहा है, तब आप डिपॉजिट के बारे में सोच सकते हो। प्लस उसमें क्रेडिट रेटिंग करवाना होगा, आपका कंप्लायंसेस है, एसआर पास करना होगा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल है आपका, बहुत कुछ करना है, ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ये सब आपको देखना है। तब जाके आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सर पहला चीज़ तो पब्लिक, ये क्या बोलता है, कंपनियों के लिए आप बड़ी कंपनी की बताती है। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट ले सकती है? नहीं ले सकती। सर क्यों ले ही नहीं सकती है? अलाउड ही नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट लोन ले सकते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन ले सकती है, अगर उसका मेमोरेंडम अलाउ करता है तो, ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउ करता है तो। आप अपने मेमोरेंडम में लिख दिए कि हमारे हमको अलाउ है। आप अपने अपना मेन ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया, आई विल डू फिनेंस एक्टिविटी। ये एमओए फाड़ देगा गवर्नमेंट, सॉरी ये एमओए फाड़ देगा कोर्ट, बोलेगा तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ लिखने का। लिख तो दिया, आरबीआई का अप्रूवल था तुम्हारे पास, तुम ये फाइनेंस बिजनेस कर रहा है, तुम बोलोगे सर मेमोरेंडम में तो लिखा हुआ है। तो मेमोरेंडम एक्ट को तो सर पास नहीं कर सकता है। एक्ट आपको जब अलाउ नहीं करा, तो आप मेमोरेंडम में कैसे लिख दिए? आप वो बिजनेस कैसे कर दिए? इट इज कंप्लीटली इलीगल। ठीक है, अगर इस तरीके का आप बिजनेस प्लान कर रहे हो या कर रहे हो, तो आपको भैया हो सकती है जेल।
मजाक नहीं कर रहा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपको आराम से जेल हो सकता है। जिस दिन डिफ़ॉल्ट किया, किसी का आपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, किसी भी गड़बड़ किया, सीधा वो FIR करता है, आपके ऊपर 420 लगेगा, सीधा जेल जाओगे 420 के केस में। या फिर आपका क्लाइंट अगर करना चाहता है तो प्लीज़ उसको गाइड करिए कि भैया ऐसा काम मत करो। एक मॉडल आता है निधि कंपनी का। लोग क्या करते हैं ना, आई हैव सीन पर्सनली, बहुत लोग क्या करते हैं कि निधि कंपनी खोलते हैं। निधि कंपनी का क्या फ़ायदा ना, कंपनी खोलोगे ना तो वहाँ पे जैसे ABCD है, तो ABCD निधि लिमिटेड बन जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी का नाम के लास्ट में निधि लिमिटेड रहता है। अब ये निधि लिमिटेड जैसे ही बनाते हैं ना, प्रोफेशनल उनको मिसगाइड करते हैं यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं, सुनिए आपकी निधि कंपनी बन गई है, ठीक है। अब क्या बोलेगा क्लाइंट, खुश, मेरी निधि कंपनी बन गई। निधि कंपनी बन गई बोलने के संग संग बाद बोलेगा मेरे को 50,000 दे दो। चार्ज निधि कंपनी का ज़्यादा होता है, 20-25 हज़ार आराम चार्ज करता है, 20-25 हज़ार चार्ज कर लिया। उसको ये बताता ही नहीं है कि आप निधि कंपनी खोले हो, अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है बिजनेस करने का। जैसे अगर आप एक NBFC खोलते हो ना, तो NBFC जब आप खोलते हो ना, तो NBFC खोलने के बाद आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब आप बिजनेस कर सकते हो एज ए NBFC। ऐसे ही निधि कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। NDH4 एक फॉर्म होता है बॉस, जब तक ये अप्रूव नहीं होगा आप निधि का बिजनेस नहीं कर सकते हो। यू कैन डू योर बिजनेस लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी, बट निधि का ही बिजनेस नहीं कर सकता है वो। नाम में निधि रहेगा लेकिन निधि का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि NDH4 अप्रूव नहीं है। ऐसा मेरे को कुछ कुछ लोग, मतलब यूट्यूब आप लोग में से ही किस लोगों ने कमेंट किया था, मतलब कमेंट किया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया कि भैया मेरी एक निधि कंपनी है और मैं तो 1 साल से 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ निधि का। पुराना वीडियो देख के मेरा कमेंट किया एंड ही हैज शेयर्ड हिज कंपनी का डिटेल। जब मैंने चेक किया तो उसका निधि का कोई भी कंप्लायंसेस था ही नहीं, कोई भी कंप्लायंसेस नहीं किया ना। NDH1 फाइल हुआ है, 3 फाइल हुआ है, 4 फाइल हुआ है, कोई फाइल ही नहीं होता है। वो निधि का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। करेंट सिनेरियो ये है, बेचारा ROC जाता है, ROC से वापस आता है, फिर ROC जाता है, सुबह उठता है, ROC जाता है, वापस आता है, फिर जाता है कोर्ट, जाता है, वापस आता है। उसका ज़िंदगी यही चल रहा है, क्योंकि निधि का बिजनेस कर रहा था भाई। उसके अगेंस्ट बहुत सारा एक्शन हो गया, तब वो मेरे को कांटेक्ट किया अल्टीमेटली। पहले पूछ लिया तो शायद उसका काम बच जाता, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो कंसिक्वेंसेज है वो तो भुगतना ही होगा। तो निधि का भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, निधि की भी कंपनी खोल रहे हो, तो आपके पास जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलता आप बिजनेस नहीं कर सकते। NBFC का भी सेम सिनेरियो है। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस बोलकर एक सिस्टम होता था पहले, अभी भी है, अभी भी ये अप्रूव होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, ठीक है। एक्चुअली में चीट फंड एक्ट आने के बाद, चीट फंड एक्ट 2019 आने के बाद ना, बहुत ज़्यादा विजिलेंस कर दिया कि भैया सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस करके अलाउ ही नहीं कर रहा है, ROC आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि प्रोहिबिट नहीं किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। आपको अप्रूवल देने से पहले 500 बार ROC सोचेगा, और मेरे को नहीं लगता है कोई ऑफिसर आपको सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस नॉर्मली अलाउ करेगा, ठीक है। सो ये भी आप ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड खोल कर भी पब्लिक से फंड, किसी से भी पैसा नहीं ले सकते हो। मतलब आपको फंड लेने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। आप कोई भी सर्टिफिकेट, आप सोच रहे हो क्या कि एक काम करता हूँ, एक सर्टिफिकेट बनाता हूँ, इसका सर्टिफिकेट का नाम रख देता हूँ डायमंड डबल सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नाम रख दिया, डायमंड डबल सर्टिफिकेट। आप बोल रहे हो कि आओ ये सर्टिफिकेट लो, इसका दाम है 1,000 रुपया, ठीक है। 6 महीने के बाद आप आना, ठीक है, हम इस 1,000 रुपये की जगह 1,500 रुपया दे देंगे आप। ये सर्टिफिकेट हमको दे देना और 1,500 लेके जाना। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर चीट फंड रेगुलेशन। अब ये भी कवर्ड होता है, अगर आप ये भी काम कर रहे हो तो चीट फंड के अंदर आ रहे हो। अब चीट फंड के अंदर आने का मतलब है कि दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी बॉडी। रिकॉग्नाइज नहीं है मतलब दिस मेथड इज ए कम्प्लीटली इलीगल। इलीगल होते ही क्या हो जाएगा, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। कर रहे हो तो कल को कोई भी जा सकता है, पुलिस में जाएगा, बोलेगा देखो हमको ये सर्टिफिकेट दिया, 1,000 रुपये का सर्टिफिकेट दिया, बोला 1,500 रुपये देगा, दे नहीं रहा है पैसा मेरा, हमको 1 हफ्ते बाद पैसा चाहिए, हमको पैसा नहीं दे रहा है। 420 के अंदर पहले तो अंदर डालेगा, फ्रॉड का केस। दूसरा तुम्हारा कंपनी को बंद करेगा पहला। तीसरा जितना लोग का पैसा लिया सबका इंटरेस्ट के साथ वापस कराएगा। समझ रहे हो आप? सो द अल्टीमेट थिंग जो मेरे को बताना था कि भाई आप बैंक वाला काम तभी कर सकते हो जब आप बैंक के काम करने के लायक हो। किसी भी इंसान का पैसा को, अच्छा एक और मेथड, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऐसा प्लान कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों प्लान कर रहे थे
देयर लाइक भैया आई वांट टू ओपन माय ओन ब्रोकर फर्म। कैसे? मैं क्या करूँगा, मेरे मोहल्ला में जितना लोग है, मेरे एरिया में जितना लोग है, उन सभी का मैं पोर्टफोलियो मैनेज करूँगा, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो मैनेज करके मैं उनको प्रॉफिट जनरेट करके उनको दूंगा और अपना कमीशन ले लूँगा, ठीक है। अगर इस तरीके का आपका बिजनेस प्लान है, पहला चीज़ आपको प्रॉपरली सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी आप किसी और का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। आप अपने फैमिली का 1-2 लोग का कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू आर डूइंग लाइक अ बिजनेस, इट्स इलीगल, ठीक है। किसी का भी लॉस होता है, अगर वो आपके अगेंस्ट केस करता है, आपको पर्सनली अपने पॉकेट से पैसे से उसको कंपनसेट करना होगा, आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। प्लस अगर आपको कल का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, सपोज बहुत अच्छा प्रॉफिट करो, किसी को पता नहीं चला, बहुत अच्छा से करो, आपका बिजनेस कल को आपके पास 1 लाख क्लाइंट आ गया कि भैया तुम मेरा बिजनेस मेंटेन करो, 50,000 क्लाइंट आ गया आपके पास, 10,000 20,000 क्लाइंट पहुंच गया। अब आप क्या करो, 10,000 लोगों का क्या करो ना, पोर्टफोलियो मैनेज करो बिना आरबीआई के, बिना सेबी के अप्रूवल के। सेबी आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए, ज़्यादा नहीं 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी दे देगा। बोलेगा भैया एक काम करो, ये जो तुम करो ना, इसको मार्केट मैनिपुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम 10,000 लोग के अकाउंट से ट्रेड प्लेस करोगे किसी एक स्टॉक में, उसका मार्केट बूम करेगा और फिर तुम 10,000 लोग का शेयर निकाल ले रहे हो। तुम तो प्रॉफिट कमा लिए इन 10,000 लोग का, बाकी लोग का बेवकूफ़ बैठा हुआ है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्केट मैनिपुलेशन, डिसेप्टिव बिहेवियर, और इसके बेसिस पे आराम से 1 करोड़ का पेनल्टी भेज देगा सॉरी सेबी, ठीक है। सो इस तरीके का भी अगर बिजनेस प्लान है तो भैया प्लीज़ उसको ऐसे फाड़ दो और कचरे के डिब्बे में डाल दो, ठीक है। चलो, और भी किसी के पास कोई बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है जो वो चाहता है कि उसको अप्लाई करे अभी, बट वो डरता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इसका लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, डूब जाएगा, क्या होगा, भाई जिंदा है तुम्हारा, व्हाट्सअप करो, अपना प्लान मेरे को साथ शेयर करो कि भैया ऐसा बिजनेस प्लान है। मैं उसको अगर कैंसिल कर दिया तो वो बिजनेस मत करना। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ ऑप्शन है, तुम कर सकते हैं, कर लो। गुड न्यूज़ ये है कि मैं इसका चार्ज नहीं करूँगा। सब्जेक्ट टू, यू हैव टू इन्फॉर्म मी कि यू जस्ट वॉच दैट वीडियो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो यू कम फॉर द कंसल्टेंसी, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आके मैसेज करते हो ना, आई हैव अ बिजनेस प्लान दिस 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 दिस, काइंडली कंसल्ट मी, मेरे ऑफिस से एक मैसेज आएगा, प्लीज़ पे दिस अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी फी, ठीक है। तो मेक श्योर आप पहले बोल दो कि भैया आपका वीडियो से मेरे को आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, सो दैट मैं आपसे चार्ज ना करूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।